चॉकलेट मोमोज बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां इंसानों की बस्ती के पास चुड़ैलों का भी डेरा था। चुड़ैल हमेशा इंसानों को परेशान करती रहती थी। इसी कारण वहां के लोग डरे हुए और सहमे हुए रहा करते थे, क्योंकि चुड़ैल कभी भी उन्हें उठाकर ले जा सकती थी। इसलिए वे अपनी बस्ती से बाहर भी कम ही निकलते थे, और जो कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती थी। दूसरी तरफ सभी चुड़ैल इंसानी मांस खाकर तंग आ चुकी थी। वे लोग आपस में बातें करती हैं। अब तो खाने में स्वाद ही नहीं आता, इंसानी मांस में वो स्वाद नहीं बचा। समझ नहीं आता क्या करें। तुम्हें पता है, मैंने तो जो इंसान चीजें खाते हैं वो भी खाई, पर अब उनमें भी कोई मजा नहीं बचा। हाँ, अब तो हमें सड़े हुए खाने को खाकर बिल्कुल तंग आ चुके हैं। अब मुझे तो कुछ नया चाहिए, मगर नया लाएंगे कहाँ से? दूसरी तरफ इंसान भी आपस में बातें करते हैं। भाई, इन चुड़ैलों ने तो आतंक ही मचा रखा है। हमारे गांव में जब भी कोई बाहर जाता है ये तुरंत ही उसे उठा लेती है। समझ नहीं आता ये हम इंसानों को छोड़ेंगी भी या नहीं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इनके डर से हम बाहर खाना या कुछ और सामान लेने भी नहीं जा पा रहे हैं, और घर में अब कुछ बचा भी नहीं है, जिस कारण बच्चों को भी भूखा रहना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। चुड़ैल बहुत सोच विचार करके बोलती है, क्यों ना हम अपनी परेशानी लेकर रानी चुड़ैल के पास चले। बस अब हमारी समस्या का वही कुछ समाधान बता सकती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसका कुछ तो इलाज निकालना ही पड़ेगा। कब तक हम इंसानों को खाएंगे? सारी चुड़ैल इकट्ठा होकर रानी चुड़ैल के पास जाती हैं, मगर रानी चुड़ैल के सिपाही भूत उन्हें वहीं रोक लेते हैं। रुक जाओ चुड़ैलो, कहाँ इतनी जल्दी में जा रही हो? हमें रानी चुड़ैल से कुछ जरूरी बात करनी है। रानी चुड़ैल अभी यहाँ नहीं है, इसलिए हम तुम्हें महल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, हम दोबारा आ जाएंगे। सारी चुड़ैल वापस चली जाती हैं, और फिर अगले दिन दोबारा रानी चुड़ैल के महल पर आती हैं। सिपाहियों ने उन्हें फिर से रोक लिया। अरे, तुम लोग फिर आ गई हो। मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि रानी चुड़ैल किसी से नहीं मिलना चाहती। फिर भी तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। और वो रानी चुड़ैल के पास जाता है। तब रानी चुड़ैल खाना खा रही थी। तभी उनके द्वार का पहरेदार बोलता है, रानी चुड़ैल अभी खाना खा रही है, सिपाही तुम बाद में आना। कुछ चुड़ैल रोज रानी चुड़ैल से बात करने के लिए आती है, वो उनसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैं रानी चुड़ैल से इजाजत लेकर आता हूँ। तब तक तुम उन्हें बातों में लगाओ, वरना कुछ बहाना बनाकर भगा दो। मैंने कल तो बहाना बना दिया था, लेकिन रोज रोज क्या बहाना बनाऊं? क्यों ना आप एक बार उन्हें रानी चुड़ैल से मिलने दें, क्या पता क्या कहना चाहती हैं। चलो ठीक है, उन्हें भेज देना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कुछ देर बातों में बहला फुसला कर फिर भेजना। सिपाही बाहर चुड़ैलों के पास जाता है और उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। फिर सारी चुड़ैल महल के अंदर जाती है। रानी चुड़ैल उस समय कुछ अनोखी चीज खा रही थी, जिसे देखकर सब चुड़ैल हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, ये रानी चुड़ैल इतनी अनोखी चीज क्या खा रही है? हम तो इंसानों को खाकर परेशान हो गए, इन्हें देखो, ये तो नई चीज खा रही है। फिर एक चुड़ैल उनसे पूछती है, रानी चुड़ैल आप ये क्या खा रही हो, और ये आपको कहाँ से मिला? सब चुड़ैल ऐसे ही सवाल करने लगती है। तब रानी चुड़ैल बोलती है, ये हमारे चुड़ैल लोक में नहीं मिलते, इन्हें मैं बहुत दूर से लाई हूँ। वैसे बताओ तुम सबको क्या परेशानी है, आज मेरे पास कैसे आई हो? चुड़ैल रानी, हम भी इंसानों का मांस खाकर परेशान हो गए हैं। अब मांस में मजा नहीं आता, हमें भी बताओ, हम भी ये स्वादिष्ट चीज कैसे बना सकते हैं, और इसका नाम क्या है? इसका नाम चॉकलेट मोमोज है, और मुझे पता नहीं है ये कैसे बनाए जाते हैं, पर ये इंसानों को बनाना आता है। मैंने उनसे ही लिए हैं, और चॉकलेट मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सब चुड़ैल चॉकलेट मोमोज खाती हैं, और उन्हें वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। रानी चुड़ैल, आप ही कुछ तरकीब बताएं कि हम भी इसे बनाना सीख लें। ये तुम सब सोचो, फिलहाल तो यहाँ से जाओ और मुझे मेरे चॉकलेट मोमोज खाने दो। अगले दिन एक चुड़ैल कुछ सोचकर इंसानों के बीच चली जाती है और छुप छुप कर मोमोज बनाना सीख लेती है। और फिर वो चॉकलेट मोमोज को सीखकर अपने चुड़ैल लोक में एक ठेला लगा लेती है और चॉकलेट मोमोज बेचना शुरू कर देती है। पहले ही दिन से उसको मुनाफा होने लगता है, क्योंकि चुड़ैल लोक में हर किसी को कुछ नया खाना था। और उसके ठेला लगाते ही सारी चुड़ैल वहां आकर चॉकलेट मोमोज खाने लगी, और 3-4 दिन में ही उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। ये सोचकर उसके दिमाग में और भी लालच आ गया, और उसने सोचा, सारी चुड़ैलों को मेरे चॉकलेट मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्यों ना अब मैं पैसे बढ़ा दूं और कुछ चुड़ैलों को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेती हूँ, जिससे काम भी दुगना हो जाएगा और मुनाफा भी। फिर उसने ऐसा ही करा
कुछ चुड़ैलों को अपने ठेले पर काम पर लगा दिया और खुद ठेले के साइड में कुर्सी डालकर बैठी रहती थी और बाकी चुड़ैल मोमोज बेचती रहती थी। और अब उन्होंने लापरवाही करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उनकी मालकिन तो आराम करती रहती थी और उसकी काम करने वाली चुड़ैल उल्टे सीधे बेस्वाद से चॉकलेट मोमोज बनाकर बेचने लगी। और अगर कोई उनसे कहता कि मोमोज में कमी है तो वे उन्हें वहां से भगा दिया करती थी। ये देखकर अब कोई भी चुड़ैल ठेले पर नहीं आती और ठेले वाली चुड़ैल का ठेला धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। इसी से गुस्सा होकर उनकी मालकिन बोलती है, ये तुम तीनों ने क्या करा? मेरे ठेले को डुबा दिया और कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। मैडम, हमने कुछ नहीं करा, आप ही आराम कर रही थी। हमने तो बहुत मेहनत की थी। अब कोई नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तुम सब जाओ यहाँ से, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चुड़ैल उन्हें भगा देती है पर अब जंगल में कोई भी उनसे बातें नहीं कर रहा था। सबने उसे अपनी चुड़ैल बिरादरी से अलग कर दिया और उसकी सहेली भी उससे बोल नहीं रही थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे पता चला कि उसके लालच ने उसे सबसे दूर कर दिया। पर अब उसे सबक मिल गया था। फिर उसने दोबारा से अपने ठेले को लगाया और चॉकलेट मोमोज बेचने लगी, बड़े ही प्यार से। साथ ही सबसे बहुत अच्छे से बात करने लगी और उसके चॉकलेट मोमोज अब फिर से अच्छे से बिकने लगे। अब सारी चुड़ैलों ने इंसानों का मांस खाना छोड़ दिया, जिससे इंसान भी बहुत खुश हो गए थे कि अब चुड़ैल उनके गांव में नहीं आ रही। और चुड़ैल भी बहुत खुश हो गई थी कि अब उन्हें कुछ अलग खाने को मिल रहा था। और ठेले वाली चुड़ैल को देखकर और 2-3 चुड़ैलों ने नई नई चीजों का ठेला खोल लिया था।